अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग 2025 के कोर्स के पहले चैप्टर फाउंडेशनल बेसिक्स की क्लास 4 है। और आज हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आज हमने सिर्फ ऑपरेटर्स को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखें, पिछली क्लास में हमने देखी था डाटा टाइप्स के। डाटा टाइप्स कौन कौन सी है, डाटा क्या चीज़ है पाइथन में। लेकिन जब भी हमारे पास डाटा आ जाए, हमें उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन, कोई ना कोई काम परफॉर्म करना होता है, क्योंकि डाटा को लेके नहीं बैठे रहना, डाटा के साथ कोई ऑपरेशन करना होता है, कोई काम करना होता है डाटा को। और ऑपरेशन करके न्यू डाटा जनरेट करना होता है। अब ये जो ऑपरेशंस है ना, ये जो चीज करवाती है, जो चीज यूज होती है इनको परफॉर्म करने के लिए, वो कहलाती है ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 1, एक डाटा। एक नंबर है 2, ये भी एक डाटा है। मैंने इन दोनों को जमा कर दिया, तो यहाँ पर मैंने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है। और जो सिंबल या ऑपरेटर यूज किया है वो एडिशन का ऑपरेटर है, प्लस। और यही जो है ये एक ऑपरेटर। ठीक है, आसान सी चीज है। इसी तरह मैंने चेक किया कि 5 का छोटा है 10 से। ये वाला ऑपरेटर छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, स्मॉलर देन का इज एन ऑपरेटर, ये वाला एक ऑपरेटर है। और ये जो है ना 5 10 वगैरह 1 2, ये कहलाते हैं ऑपरेंड्स। वो वैल्यूज जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं वो कहलाती हैं ऑपरेंड्स। और वो सिंबल्स जो यूज होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए वो कहलाते हैं ऑपरेटर्स। और जो भी काम कर रहे होते हैं वो कहलाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन जैसे हमने यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन कराया, प्लस को यूज करके, कंपैरिजन का यहाँ पे इस वाले को यूज करके। अब हम देखते हैं कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। पाइथन में है सबसे पहले तो कैटेगरी अरिथमेटिक की। वैसे तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन जो मेजर है वो ये तीन है: अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल। अरिथमेटिक वो ऑपरेटर्स होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, और जिनमें शामिल है प्लस, दो नंबर्स को या दो स्ट्रिंग्स कंकेटिनेट करने के लिए। हम इनको देखते हैं अभी। ये सम, प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, माइनस करने के लिए, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट, पावर बनाने के लिए। ये फ्लोर डिवीजन है, ये मॉडुलस है, मॉड। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप देख सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में वर्ड्स यूज हो रहे हैं, सिंबल्स नहीं यूज हो रहे। तो इसका मतलब हुआ कि ऑपरेटर्स वर्ड्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सैम्पल्स ही हों। ओके, दो या दो से ज्यादा सैम्पल्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक खास सिस्टम में, एक खास तरतीब में। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अक्सर इस तरह आते हैं कि यहाँ पे नंबर होता है, यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे नंबर, सिवाय प्लस और ये मल्टीप्लाई स्टेरिक के। सभी में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेंड नंबर ही होगा, यानी वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट या बूलियन हो सकता है। प्लस और एस्टेरिक की बात की मैंने, तो ये स्ट्रिंग्स पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, वो बताता हूँ कैसे। अच्छा, पहला प्लस है एडिशन कॉन्कैटिनेशन के लिए। कॉन्कैटिनेशन वही दो स्ट्रिंग्स को मिला देना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग माई नेम, स्ट्रिंग इज। अब इन दो स्ट्रिंग्स को, माई नेम और इज को, दरमियान में अगर मैं प्लस लगाऊंगा, जो आउटपुट आएगी माई नेम इज, एक स्ट्रिंग बन जाएगी। यानी दो स्ट्रिंग्स को जमा करने से एक स्ट्रिंग बन जाती है। माइनस का आ गया, ये सब्ट्रैक्ट करता है दो नंबर्स को। एस्टेरिक, ये अगर हम इस साइड पे स्ट्रिंग लगाएं और इस साइड पे नंबर, तो ये उस स्ट्रिंग को, यानी अगर मैं लिखता हूं माई स्ट्रिंग और मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये उस स्ट्रिंग को 10 दफा कर देगा। माई स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग 10 दफा। ठीक है, और ये नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन, इसका आंसर हमेशा फ्लोट में होगा। ठीक हो गया, भले दो इंटीजर्स को डिवाइड करें लेकिन आंसर हमेशा फ्लोट में होगा। डबल स्टैरिक आ गया पावर के लिए। डबल स्लैश आ गया फ्लोट डिवीजन के लिए। अगर तो इसके दोनों साइड्स पे इंटीजर हो तो आंसर इंटीजर आएगा, वरना फ्लोट आएगा, लेकिन पॉइंट जीरो के साथ। मॉडुलस आ गया। और ये जो मॉडुलस का ऑपरेटर है ना, ये रिमाइंडर कैलकुलेट, यानी वो जो अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है, वो कैलकुलेट करने के लिए होता है। चले बारी बारी इन्हें ना पाइथन में देख। चले जी, VS कोड में मैं आ गया हूँ मैं अपने, और यहाँ पर है ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स में हमारे पास है अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक में सबसे पहले है प्लस का, जो कि है ये वाला। ठीक होगा।
मेरे पास कोई पहला नंबर है A = 10 और दूसरा नंबर है B = 11। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ A+B। साफ साफ पता कि इसका आंसर आ जाएगा 21। ठीक हो गया। चलिए जी, 21 आ गया। ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक है, प्लस है, और आंसर आ गया 21। अभी मैं दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करता हूँ। नंबर्स वाला तो सिंपल है, स्ट्रिंग्स वाली थोड़ी समझने वाली चीज है। मेरे पास है string 1 = माई नेम, और string 2 है, string 2 इज अबू बक। ठीक है, अब ये तो स्ट्रिंग्स हैं। अगर इनके दरम्यान में मैं प्लस का ऑपरेटर लगाऊंगा, जैसे string 1 प्लस string 2, तो ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को मिला के एक स्ट्रिंग बना देगा। माई नेम इज अबू बकर एक स्ट्रिंग बना देगा, ये इस तरीके से, ये देखें नीचे, माई नेम इज अबू बकर दोनों स्ट्रिंग्स को मिला के एक स्ट्रिंग बना दिया। ये काम होता है प्लस का। तो इसका मतलब प्लस के ऑपरेंड्स जो है ना, उनकी डाटा टाइप कोई हो सकती है, जो वो है, क्या नाम है, नंबर डाटा टाइप, जिनमें इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट वगैरह आते हैं, या वो स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। हाँ, मैं नंबर को स्ट्रिंग के अंदर नहीं जमा कर सकता। नंबर को स्ट्रिंग में जमा करूंगा अ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और नंबर प्लस नंबर चलेगा, नंबर प्लस नंबर, और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग। अच्छा, नंबर की कैटेगरी में ही रहते हुए, नंबर्स की कैटेगरी में रहते हुए डाटा टाइप चेंज हो सकती है। यानी मैं इंटीजर प्लस फ्लोट लिख सकता हूँ, फ्लोट प्लस कॉम्प्लेक्स लिख सकता हूँ, और वगैरह वगैरह जितने भी हैं, चार चार 16 पेज बन सकते हैं। और फिर एक से ज्यादा को भी मैं कर सकता हूँ, जैसे प्रिंट A+B+C कर लें, कोई तीसरा वेरिएबल C = 10, इस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, एक बार हम करके देखते हैं। इंटीजर प्लस फ्लोट, तो इसने उन्हें जमा करके 3.5 कर दिया। ठीक हो गया। सो ये था एडिशन का ऑपरेटर। बात समझ में आ गई। आगे है मल्टी माइनस। अच्छा, ये माइनस का ना ऑपरेटर दो तरीके से आ जाता है। एक तो है बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी माइनस बोल रहे हैं, बाइनरी माइनस। और एक है यूनेरी माइनस। ये जो बाइनरी माइनस है ना, इसमें होते हैं दो ऑपरेंड्स। ये दो ऑपरेंड्स को यूटिलाइज करते हैं, सिंबल सेम ही है, जबकि ये सिर्फ वन ऑपरेंड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रिंट करूं 1 - 2, तो अब ये कितने ऑपरेंड इस्तेमाल कर रहा है? एक, दो, दो ऑपरेंड इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये बाइनरी माइनस है। ठीक है, रन करके देखते हैं। इसका आंसर आना चाहिए -2। ठीक हो गया। फिर मैं प्रिंट करता हूँ -4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस के इस तरफ कोई ऑपरेंड नहीं है। तो ये जो है ना, ये वाला जो माइनस अभी काम कर रहा है, ये यूनरी ऑपरेटर का काम कर रहा है। ये प्लस को माइनस बना रहा है, माइनस को प्लस। यानी अगर मैं यहाँ पे डबल माइनस लगाऊं, तो ये प्लस कर रहा है 4 को। मैं अभी प्रिंट करता हूँ, +4 लिखा है इसमें। किसी के साथ कोई अलामत ना हो तो उसे प्लस बोल दें, पता ही है। -4। अब इसने, इस वाले माइनस ने इस वाले -4 को इस तरीके से लिखना है अगर हम, तो इसने इसको पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। ये ऑपरेशन परफॉर्म किया नेगेटिव ने। और अगर मैं इसको यूं लिखूं, तो इसने +4 को नेगेटिव बना दिया, यानी कि इसको नेगेटिव बना दिया, ये वाला। आई बात समझ में? तो माइनस दो तरह से होगा, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर माइनस। यूनरी माइनस जो सिर्फ अलामत चेंज करता है, यानी अगर पहले किसी नंबर के साथ माइनस था तो उसे माइनस बना देगा, और अगर प्लस था या कुछ भी नहीं था तो उसे माइनस बना देगा। और बाइनरी जो है दो ऑपरेंड्स को यूटिलाइज करता है। अच्छा, ये -4 है ना, ये 0 - 4 की तरह ही है। इस सूरत में ये बाइनरी कहलाएगा, लेकिन इस सूरत में जहां पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर इस्तेमाल हो, ये कहलाएगा यूनिटी। ठीक हो गया, ये चीज थी। अगला कौन सा ऑपरेटर है? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का एस्टेरिक, इसको एस्टेरिक बोलते हैं। एस्टेरिक पता नहीं। अच्छा,
इसका काम क्या होता है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना या स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना नंबर से। दोनों को देखते हैं। पहले तो मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इस बार हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं, 1 + 0j मल्टीप्लाई बाय 2 + 9j। ठीक है, चलेगी, करते हैं मल्टीप्लाई। 1 + 9j आंसर आ गया। ठीक है, एक मिनट, इसको यूं लिखना चाहिए, ये ब्रैकेट का काम आ गया। अब हाँ, 2 + 9j, ये आंसर आ गया। और ये तो हो गया नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया अभी। आप सिंपल नंबर को भी मल्टीप्लाई कर लें। और आगे अगर स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना नंबर के साथ, उससे क्या होगा। पहले तो इन दो को मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग आ गई इक्वल टू माई नेम। ठीक है, यहाँ कर लें पाइथन। ठीक है, स्ट्रिंग आ, मैं अगर प्रिंट करूँ स्ट्रिंग ×10, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 बार स्ट्रिंग को मतलब इस पाइथन को इसी स्ट्रिंग के अंदर 10 बार कर देगा, इस तरीके से कुछ। ये 10 बार पाइथन 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 की है। मैं अगर एक स्पेस डाल दूं तो पढ़ने में आसानी होगी। ये 10 बार इसने पाइथन लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। स्ट्रिंग को इतनी बार मल्टीप्लाई करके डुप्लीकेट कर दिया, ये है इसका काम। यानी स्टेरिक दो नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करता है और स्ट्रिंग और नंबर को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, हाँ, नंबर और स्ट्रिंग को अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो फिर अब चेक करें जरा, अब भी वही होगी। तो इसका ये मतलब हुआ, ये स्ट्रिंग और नंबर को मल्टीप्लाई करता है, ऑर्डर चेंज हो जाए तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, ये चीज मल्टीप्लाई भी हो गया। आगे हमने देखना है डिवीजन, डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड है ये वाला। ठीक है, सिंगल डिवाइड। और इस डिवाइड का आंसर हमेशा फ्लोट में आता है। ये दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, नम ओवर नम, और आंसर हमेशा फ्लोट में आता है। फ्लोट वो जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। यानी कि अगर मैं 1/1 में लिखूँ ना, तो आंसर 1.0 आएगा। ये अभी मैं करके दिखाता हूँ, 1/1 देखें। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है। और इनमें कोई पॉइंट भी नहीं है, इंटीजर क्यों है। और अब अगर मैं इन्हें डिवाइड करके प्रिंट करूं तो आंसर मेरा आएगा 1.0। ये इस डिवाइड का आंसर हमेशा 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 फ्लोट में होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। 2/1। अब देखें, किसी भी नंबर्स को 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये वही नंबर आ जाएगा लेकिन एक फ्लोट की फॉर्म। 2/1 फ्लोट की फॉर्म में। ये हमने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर को फ्लोट में, इसमें कोई इतनी चीज नहीं थी। आगे आ गया है हमारा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन है डबल डिवाइड। ठीक है, डबल स्लैश, डबल बैक स्लैश। अगर मैं इसके दोनों साइड्स पे इंटीजर दूं, यानी कि इंटीजर ओवर इंटीजर, तो आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट में, और इसको मैं चलाता हूँ, तो आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 1.0 लगा दूं तो फिर ये आंसर फ्लोट में देगा। अच्छा, 3/2 कितना होता है, 1.5। अभी चेक करें। हाँ, ये जो फ्लोट डिवीजन है ना, ये हमेशा आशारिये के लेफ्ट साइड वाली रकम देगा। यानी कि अब यहाँ पे 3/2 किसके बराबर था, 1.5। लेकिन 3/2 ने आंसर हमें दिया 1.5 का ये वाला हिस्सा, और वो 1 है और बाकी को स्किप कर दिया, इसलिए इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के इस साइड वाला हिस्सा देता है। लेकिन अगर मैं इसे 3.0 भी लिखूं तो आंसर मेरा हमेशा मेरा 1.0 ही आएगा। ये 0.0 या 0.5 या किसी और को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, सिवाय डाटा टाइप के, क्योंकि 0.0 और पॉइंट ना होना मैथ में तो एक ही बात है।
सो फ्लोट डिवीजन में अगर पॉइंट आ गया किसी भी नंबर में, तो आंसर हमेशा हमेशा फ्लोट और पॉइंट जीरो के साथ। ठीक है, फ्लोट का ये मतलब नहीं कि पॉइंट वन टू, वो सिर्फ पॉइंट जीरो आएगा। और अगर दो इंटीजर्स को डिवाइड करें, फ्लोट डिवाइड करें, तो फिर वो आंसर इंटीजर आएगा। और ये हमेशा पॉइंट के इस साइड वाली चीज को रिटर्न करता है। ये नई चीज है, मैथमेटिक्स में हमने इसे नहीं पढ़ा। थोड़ी तवज्जो का तकाजा करती है। फ्लोट डिवीजन भी हो गया, और हमारा क्या है, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, जैसे टू की टू पढ़ते होते मैथ में, टू की टू, ये वो है। अब मैं जैसे प्रिंट करूं, टू मल्टी, और इस तरीके से, अब टू की पावर टू तो आंसर फोर, टू की पावर थ्री एट। ठीक हो गया, ये है इसका काम। सादा सी चीज है, बताने वाली कोई इतनी खास नहीं। और इसके बाद आ जाता है मॉड, ये बताने वाली चीज। ये मॉड क्या है, इसका जो साइन है वो है परसेंट का साइन। ठीक है, अब ये परसेंटेज नहीं कहना, इसे मॉडुलस कहना है। मॉडुलस, मॉडुलस भी बोलते हैं, परसेंटेज नहीं बोलना। और शॉर्ट फॉर्म है इसकी मॉड। ये क्या देता है, ये रिमाइंडर देता है। एक मिनट में अभी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, टू मॉडुलस थ्री का क्या काम हुआ, ये मॉडुलस ने नीचे इंटीजर डिवीजन के बाद आने वाला रिमाइंडर देना है। यानी हम करते होते हैं ना पॉइंट लगा के, और ये जीरो पॉइंट लगा के दो, और ये वो काम नहीं करना। जहां तक पॉइंट से पहले पहले डिवाइड हो रहा है वहां तक डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा मॉडुलस का आंसर वो होगा। जैसे टू मॉडुलस थ्री, टू को अंदर रखना है, थ्री को बाहर, डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन। और थ्री जीरो, थ्री वन लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा, थ्री 0.5 लिखूंगा तो 1.5 आएगा, लेकिन हमने पॉइंट तो डालना नहीं है, तो थ्री जीरो ही बचता है। थ्री जीरो जीरो, और माइनस किया तो आंसर आ गया टू। ये जो आंसर आया ना नीचे, ये रिमाइंडर, ये आंसर आएगा हमारे मॉडुलस का। ठीक है, टू मॉडुलस थ्री इक्वल टू। इंटीजर डिवीजन मीन्स कि उसमें पॉइंट ना आए क्वेश्चन में, ये ऊपर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में कोई पॉइंट ना आए तो रिमाइंडर जो आता है वो आंसर आता है मॉडुलस का। थ्री को अगर टू से डिवाइड करें, क्या नाम है, हाँ, टू को थ्री से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, और वो हमें पता है टू आएगा। इसी तरह किसी भी इवन नंबर को डिवाइड करें टू से तो रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो उस सूरत में अगर यहाँ पे इवन नंबर हो, टू की जगह पे थ्री की जगह पे टू हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक हो गया, अब इसको जरा इस्तेमाल करके देखते हैं। एक नंबर ले लिया, ए इक्वल 10, बी ले लिया थ्री, प्रिंट करते हैं, ए मॉडुलस बी वन आता है। मतलब 10 को थ्री पे अगर हम डिवाइड करें तो आंसर में क्या आएगा, इंटीजर डिवीजन करते वक्त। ठीक है, यानी कि 10/3, आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर, इंटीजर डिवीजन के बाद 10/3। 10 को अंदर रखा है, थ्री को बाहर, तीन तीन नौ बटा एक, तो नीचे आंसर क्या आया, एक आया। अब ये जो एक है ना, ये इस मॉडुलस का आंसर है। अब मुझे बताएं आप, टू का, इसका क्या आंसर आएगा, करके देखते हैं। 10 को, टू को बाहर रखना है, और 10 को क्या नाम है, नीचे 10 को अंदर रखना है। ये दो पांच पे जाएगा, है ना, दो पांच 10 और -10, तो आंसर क्या आ गया, तो टू मॉडुलस 10 मॉडुलस टू का आंसर आएगा जीरो। ठीक है, अब इसे चला के देख लेते हैं किस तरह से काम करेगा मॉडुलस। ठीक हो गया, अरिथमेटिक की समझ में आ गई। प्लस है पहला, तो वो प्लस करता है कोई भी दो नंबर्स को या दो से ज्यादा को, या फिर वो दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करता है, कॉन्केटिनेट यानी कि उनको मिला के लिखता है। और इसके बाद मल्टीप्लाई का आ गया, माइनस का आ गया, डिवाइड का, फ्लोट डिवीजन का, एक्सपोनेंट और मॉडुलस। ठीक हो गया,
अच्छा, अगर मेरे पास ना इन सब को इस्तेमाल करके आएगा एक्सप्रेशन, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन होता है कई सारे ऑपरेटर्स को मिला के बनने वाली चीज। जैसे अगर मैं अभी लिखूं 2+3 × 7, तो ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें मिल के आ रही हैं। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को ना अगर हम यूं करें कि पहले 2 और 3 को जमा कर लो, पहले 2 और 3 को जमा कर लो, तो आंसर 5 आया। इस 5 को बाद में 7 से मल्टीप्लाई करो, 7×5 = 35 आया। ठीक है, ठीक हो गया। अगर हम एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करें, पहले 7×3 कर लो, 7×3 = 21 आया, फिर उसमें जमा 2 करो तो वो 23 आया। इसका ये मतलब हुआ अगर हम ऑपरेटर्स को आगे पीछे हल करें तो आंसर आगे पीछे हो जाएगा। इसका मतलब हुआ हमें कोई एक रूल चाहिए जिसके बुनियाद पे हम सारे ऑपरेटर्स एक्सप्रेशंस हल करें, जिससे आंसर कभी भी गलत ना हो। तो ऐसा एक रूल कहलाता है पेम दास रूल। ये आपने बोर्ड मैथ्स भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये बोर्ड मैथ्स भी रूल है, और वैसे पाइथन में जो यूज होता है वो पेमदास है। ठीक है, आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा जरूर। पेमदास में जो पी है ना, इसका मतलब होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस यानी ये वाली ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो सबसे पहले एक्सप्रेशन होगा, सबसे पहले सारे एक्सप्रेशन में से उसको हल करना है। यानी अगर मैं इसके आसपास यूं ब्रैकेट्स लगा दूं, तो पाइथन सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करेगा, बाद में 7 को हल करेगा। और अगर इसको मैं यूं कर दूं, जो ना करने से भी एक ही इफेक्ट रहेगा, तो पाइथन सबसे पहले इसे हल करेगा, 2 को बाद में हल करेगा। पैरेंथेसिस की प्रीसिडेंस सबसे हाईएस्ट है। प्रीसिडेंस के इसे एक्सप्रेशन में किस दफा हल करना है। पैरेंथेसिस के बाद ई इज फॉर एक्सपोनेंट, फिर इसने हल करना है इसको, पावर को, फिर मल्टीप्लाई है, डी है, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये देख लें कि मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है, प्रेसिडेंस सेम है। ठीक है, यानी अगर ये एक्सप्रेशन में आ जाए तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। मल्टीप्लाई डिवीजन, अब वो मॉडुलस हो तो वो भी ऐसे ही होगा, और फ्लोर डिवाइड हो तो वो भी सब सबकी सेम है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन में सिर्फ इतना फर्क है कि मल्टीप्लाई में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि डिवीजन में पहले का नंबर होता है और दूसरे नंबर का इनवर्स होता है। ठीक है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई हैं, बस हमने डिवीजन में कोई और तरह की मल्टीप्लीकेशन होती है इसलिए उसे और नाम दे दिया। सो ये सब एक ही चीज है। इसके बाद पेवदास ए आ गया, ये आ गया एडिशन के लिए, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये चीजें होंगी, तो इस तरीके से पाइथन हल करेगा। यानी कि हमारे यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले ये एम को हल करेगा, मल्टीप्लाई, फिर ये एडिशन करेगा। ये चीज आ गई पेमदास रूल। अब एक एक्सप्रेशन है 2+7^2 - 49 -4+2। इसको ना इस एक्सप्रेशन को, इसका आंसर क्या आता है ना, अभी ना जरा कमेंट्स में लिखें, और जरा इस तरीके से इसका जो आंसर आता है ना वो अभी कमेंट्स में लिखें। आगे आते हैं हमारे कंपैरिजन। देखिए, जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये टोटल 6 हैं, और इनमें सिंबल्स यूज होते हैं वैल्यूज को कंपेयर करने वाले। यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा। जैसे हमने एग्जांपल देखी 5 <10, तो वो 5 और 10 तो ऑपरेंड्स थे, ये ऑपरेटर था कंपैरिजन जो उनको कंपेयर कर रहा था कि आया बराबर है, छोटा है 5 10 से या बड़ा है 5 10 से, ये चीज कर रहा था। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आंसर हमेशा 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 बूलियन में होता है। ठीक हो गया, यानी इनका आंसर हमेशा बूलियन में ही होगा, बूलियन ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 1, हाँ, ये जो सिंबल है ना, ये चेक करेगा क्या दो वैल्यूज जो इधर दी हुई है और इधर दी हुई है वो इक्वल है। अगर तो इक्वल होगा तो आंसर हमेशा आ जाएगा ट्रू, वरना फॉल्स आ जाएगा। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, 1 2 के इक्वल है, नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा।
अगर वन टू के इक्वल होता या वन इक्वल होता वन के, तो आंसर आना था ट्रू। और ये देख ले, इसको यहाँ पे डबल है, और डबल इक्वल कहलाता है कंपैरिजन ऑपरेटर ऑफ इक्वलिटी। और ये सिंगल इक्वल से डिफरेंट है, जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंगल इक्वल जो होता है उसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये वेरिएबल की वैल्यू असाइन के लिए करने के लिए होता है, जबकि ये वाला जो है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर ऑफ इक्वलिटी है। और ये दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कभी भी इन दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में जमीनों आसमान का फर्क है। ठीक हो गया। आगे है नॉट इक्वल टू। ये जो है ना, ये इसका अल्टरनेट है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके घर खाना है, आपके घर खाना है, आपने आंसर देना है ट्रू। अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि क्या आपके घर खाना नहीं है, तो अगर आपके घर खाना है तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि मेरा जवाब सवाल ही ऐसा था ना। तो सवाल की नौइयत तब्दील करने के लिए कभी कभी हम इसके बजाय इसका इस्तेमाल करते हैं, जो सवाल करता है नॉट इक्वल टू। और इस नॉट लगाने से जो आंसर इसका आना था वो बदल जाता है। ठीक है। यानी अगर इसका आंसर ट्रू आना था इक्वल टू के साथ, तो नॉट इक्वल टू के साथ आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह ये इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, और ये उसका अल्टरनेट है। और यही है। अच्छा, ये चीज थोड़ी समझने वाली है। ये मैंने लिया टू और वन, टू ग्रेटर देन वन से आंसर आ गया ट्रू। सिमिलरली ये आ गया फॉल्स। ठीक हो गया। अगर मैं इसको टू ग्रेटर देन टू लेता, तो दोनों बराबर है। लेकिन टू कभी टू से बड़ा हुआ है? अपने आप से तो बड़ा कोई नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि टू टू से बड़ा नहीं है, उसके बराबर है। तो इस कंडीशन में ट्रू आएगा, इस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली टू स्मॉलर देन टू भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यूज करते हैं, ये तो चेक करेगा ग्रेटर देन, जबकि ये चेक करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। या तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो, या दोनों वैल्यूज में से कोई एक जो लेफ्ट वाली है वो बड़ी हो। ऐसे वन और वन लगाऊं तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। यानी अगर यही टू टू इधर लगाऊं तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे आएगा फॉल्स। ये है इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर टू में फर्क। और इसी तरह ये चीज है, इसका आपको पता ही है, समझ आ गई होगी। कंपैरिजन। कंपैरिजन में आ गया सबसे पहले ऑपरेटर ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वल। ठीक है। इक्वालिटी का आ गया डबल इक्वल। ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ वन इक्वल टू वन। मुझे बताएं आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। अब जरा इसको चलाते हैं। आंसर आ गया ट्रू। कभी भी ये नहीं हो सकता कि बूलियन के अलावा इनका आंसर है। और वन इक्वल टू टू किया तो आंसर आ गया फॉल्स। और अगर इसकी जगह मैं इनइक्वालिटी कर दूं तो आंसर आ गया ट्रू। ठीक हो गया। और ऑपरेटर ऑफ साइज, ऑपरेटर ऑफ साइज। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये यही चेक करें कि क्या दो नंबर्स बराबर हैं। ये भी देख सकते हैं दो स्ट्रिंग्स बराबर हैं कि नहीं। जैसे अभी मैं करूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ स्ट्रिंग, क्या ये दोनों नहीं बराबर? बराबर है, तो आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। और अगर मैंने एन को इस तरीके से कर दिया तो ट्रू आ जाएगा। और अगर मैंने एस को छोटा कर दिया और यहाँ पे एन ही लगा लगा दिया, तो फिर ट्रू है कि फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि वैल्यू बराबर, वैल्यू नहीं बराबर। हम्म। इसकी जगह मैं इक्वल कर दूं कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर। अब जरा मैं चेक करूं, फॉल्स है, क्योंकि बड़े एस और छोटे एस में बड़ा फर्क है। पाइथन में तो जमीनों आसमान का फर्क है। ठीक हो गया। आगे ऑपरेटर ऑफ साइज देख लेते हैं। ये भी उसी तरीके से साइज कंपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल वन बड़ा है टू से, जिसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, कंपैरिजन का एक और नाम भी है, रिलेशनल भी बोल सकते हैं। ये रिलेट करते हैं दो बार। इसके अलावा ऑपरेटर
ऑफ साइज एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये इक्वालिटी भी चेक करेगा, साइज भी चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे अगर सिर्फ ऑपरेटर ऑफ साइज की बात करूं, वन ग्रेटर देन वन, तो आंसर आएगा मेरा फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि वन वन से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऑपरेटर ऑफ साइज एंड इनइक्वालिटी दोनों में देखूं, इक्वालिटी वगैरह में, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक हो गया, ये ट्रू आ गया, ऊपर वाला फॉल्स है ये वाला, और नीचे वाला ट्रू। ठीक हो गया। सो ये चीज है कंपैरिजन, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं। आगे आगे लॉजिकल, आगे है लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर ना लॉजिक परफॉर्म करते हैं। अब आपको मिसाल दूं कि क्या घर में चाय और बिस्किट हैं, या घर में चाय या बिस्किट हैं, या घर में चाय और बिस्किट नहीं है। अब ये या और नहीं, ये है हमारे लॉजिकल, ये लॉजिक कहते हैं कि क्या ये लॉजिक दुरुस्त है, या ये लॉजिक गलत है, या क्या इन दोनों में से कोई एक लॉजिक दुरुस्त है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम है। यहाँ पे कोई ट्रू की स्टेटमेंट आएगी या फॉल्स की, या कोई भी कंडीशन आएगी, दरमियान में इनमें से कोई एक ऑपरेटर आएगा, यहाँ पे हमारा कोई भी दूसरी चीज, तो ये बन जाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन। और पहला ऑपरेटर है एंड। ये ट्रू रिटर्न करता है दो वैल्यूज को, यानी इधर भी कोई वैल्यू होगी, इधर भी कोई वैल्यू होगी। अगर तो दोनों वैल्यूज ट्रू हो, बूलियन वैल्यूज, यानी कि इसके इस साइड पे भी ट्रू हो, इस साइड पे भी ट्रू हो, इस साइड पे भी ट्रू और इस साइड पे भी ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर एक भी इनमें से फॉल्स हो जाता है ना, तो आंसर आएगा हमेशा फॉल्स। ये है एंड, क्योंकि ये लेता है और, तर्जमा इसका उर्दू में बनता है और में जो इस तरफ होता है और इस तरफ होता है, दोनों का होना जरूरी होता है। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू if and only if both expression on sides yield true, else false in any way। ठीक हो गया ये बात। और अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं, ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर आप बताएं, फॉल्स। ठीक हो गया, ये है एंड ऑपरेटर का काम। ओके हो गया। आगे है और ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी जगह प्रोवाइड करता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती, तो आंसर ट्रू दे देगा। यानी कि ये पूछता है क्या ये कंडीशन या ये कंडीशन ट्रू है। एक भी ट्रू है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं ट्रू और फॉल्स, तो आंसर देगा ट्रू। अगर फॉल्स और ट्रू तो आंसर ट्रू। अगर फॉल्स और फॉल्स तो आंसर फॉल्स है, सिर्फ एक कंडीशन में। यानी एंड की तीन कंडीशंस है फॉल्स होने के लिए, और की सिर्फ वन कंडीशन है फॉल्स होने के लिए, कि दोनों तरफ फॉल्स हो जाए, और इसके ये कि किसी एक तरफ फॉल्स हो जाए। तो चार तरह के टेबल्स बनते हैं, रोज बनती हैं टेबल्स की। तो उनमें से तीन जो है एंड फॉल्स देगा, जबकि और का एक ही आंसर फॉल्स है। अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, एक्स वैल्यू कोई भी हमारी साइड पे, ये वाई है और ये एक्स एंड वाई, ये वाला और ये, एक्स में ले लेता हूँ ट्रू और वाई ले लेता हूँ फॉल्स, तो एक्स एंड वाई फॉल्स आ जाए। अगर फॉल्स है और इधर ट्रू है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स है और फॉल्स है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स ट्रू है और दूसरी साइड भी ट्रू है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ये है एंड की एक साइड, ये एंड की दूसरी साइड, और ये एक्स एंड वाई का आंसर। यानी ये वाली एंड की साइड और ये वाली एंड की साइड एक्स और वाई। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स 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 और ट्रू ट्रू ट्रू। ये है एंड का ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। ये एंड किस तरीके से सच बोलते हैं, और देख ले तीन बार तो इसने कड़वा सच ही बोला, फॉल्स। ठीक है, एक्स वाई, एक्स और वाई, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, इसने अच्छा सच बोला, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स
फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। देखें, कड़वा सच बोलने के लिए सिर्फ उसके पास एक कंडीशन है कि दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। सो ये ज्यादातर ट्रू ही देगा, एक कंडीशन है कि फॉल्स हो जाए। ठीक हो गया। और आगे है नॉट। अच्छा, इसका उर्दू तर्जुमा या बनेगा। ये आसानी प्रोवाइड करता है। आगे आगे नॉट। नॉट क्या करेगा? ये आंसर ही बदल देगा, बात ही बदल देगा, अपनी बात से ही मुकर जाएगा। ठीक है। एंड क्या करेगा? ये हमेशा कड़वे सच बोलता है। और क्या, ये अच्छे सच बोलता है। और नॉट अपनी बात से मुकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इसमें वैल्यू देता हूँ एक्स, और ये एक ऑपरेंड लेता है अपनी राइट साइड पे, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है। अब नॉट है एक्स, तो नॉट एक्स क्या आ जाएगा? अगर एक्स ट्रू है तो इसने मुकर जाना है और क्या देना है? फॉल्स। और अगर फॉल्स है तो इसने मुकर के ट्रू कह देना है। ये काम करता है नॉट। ठीक है। अगर तो एक्स ट्रू है, नॉट का जो ऑपरेंड है, तो नॉट एक्स क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, आंसर बदल देगा। और इसी तरीके से बाकी। और यानी इसका उर्दू तर्जमा नहीं बनता है। ठीक है। सो एंड तीन कंडीशंस फॉल्स होने के लिए एक ट्रू, तीन ट्रू, एक फॉल्स। और नॉट जो है इसके लिए कोई कंडीशन टाइप चीज नहीं है, ये बस आंसर तब्दील कर देते हैं। ठीक है। ओके हो गया। अब जरा लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर लेते हैं। हमारे आ गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। 9 10 के अंदर लॉजिकल गेट्स पढ़े, वो भी यही थे। एंड, और, नॉट, जोर, नेंड, नॉट, वगैरह वगैरह। अच्छा, एंड, और, नॉट। एंड की बात करते हैं। ए इक्वल आ गया मेरा ट्रू, बी इक्वल आ गया फॉल्स। प्रिंट करेंगे ए एंड बी। ठीक है। एंड पाइथन का कीवर्ड आ गया। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा? कड़वा सच, फॉल्स। फॉल्स। ठीक हो गया। और अगर इसको भी मैं ट्रू कर दूं तो आंसर है ट्रू। और अगर और की बात करें तो देखें, ट्रू ट्रू तो ऑब्वियसली ट्रू है, लेकिन अगर एक इसमें से फॉल्स कर लें फिर भी आंसर है ट्रू आएगा। ओके हो गया। आगे बात करते हैं नॉट की, और नॉट है यूनिटी ऑपरेटर। ठीक हो गया, यानी जिसका एक ही ऑपरेंड है और इसके सिर्फ राइट साइड पे आता है। प्रिंट नॉट ए। ए की वैल्यू क्या है? ट्रू। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक हो गया, ये चीज। ओके हो गया। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक हो गया। कोई ज्यादा मुश्किल साइंस नहीं है, इजी है। और बस थोड़ी सी समझ चाहिए। अब ना एक और आपको एक्सप्रेशन देता हूँ मैं। ये एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके देखते हैं। 1 पॉइंट। पहला एक्सप्रेशन है A = 10 और B = 5। हमने बताना है नॉट, ब्रैकेट्स आ गई, X = Y और X ग्रेटर स्मॉलर देन Y। ए भी यूज कर रहे हैं। यानी इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा? क्या आ सकता है? तो एलिवेट करें। पहले तो ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट के अंदर है A = B। ठीक है। A = B क्या है? ए 10 के इक्वल है, 5 के इक्वल है। नहीं। आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। इधर तो हो गया फॉल्स। ए स्मॉलर है बी से, 10 छोटा है बी से, ये भी गलत हो गया, फॉल्स आ गया। फॉल्स और फॉल्स, कड़वा सच, फॉल्स। लेकिन नॉट आ गया बाहर, तो फॉल्स का क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो आंसर किसका, इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके हो गया, ट्रू आएगा। ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन आपने हल करना। नॉट A = B, इसको आपने हल करना है। अभी इसको हल करके कमेंट्स में लिख के आंसर सेंड करें। ठीक हो गया।
सो ये थे आज हमारे ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। ठीक हो गया। और इनको आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी, और इन पे महारत हासिल करनी है, ये आगे बहुत काम आएंगे। सो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।